नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। इस बजट में आम आदमी को थोड़ी राहत की उम्मीद थी। बजट में सरकार ने कुछ हद तक ये उम्मीदें पूरी करने की कोशिश भी की। जैसे ही निर्मला सीतारमण ने 12 लाख की इनकम पर टैक्स में छूट का ऐलान किया, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम हुआ। अब मिडिल क्लास के लिए एक और राहत भरी खबर आई है और इसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ेगा। Reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. पहले टैक्स में बड़ी छूट, अब कम होगा ईएमआई का बोझ। ब्याज दरों में खुला कटौती का रास्ता। रेपो रेट में कमी, कम होगी ईएमआई। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद आम आदमी के लिए राहत भरी खबर आई है। लंबे इंतजार के बाद आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया है, जिससे अब होम लोन ग्राहकों का बोझ कम होने की उम्मीद जग गई है। 5 साल बाद आखिरकार आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती कर ही दी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया है। इस हिसाब से आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। लगातार बढ़ी दरें, 5 साल बाद राहत। साल 2020 में आखिरी बार रेपो रेट में कमी की गई थी। उस वक्त 0.40 रेपो रेट घटाए गए थे। तब रेपो रेट 4% पर थे। इसके बाद साल 2022 और 2023 में रेपो रेट लगातार बढ़ाए गए। इस दौरान 2.50% तक बढ़ाते हुए रेपो रेट 6.50% तक पहुंच गए। हालांकि 2023 के बाद रेपो रेट जस की तस रखी गई, ना कम ना ज्यादा। अब 5 साल बाद रेपो रेट घटाने का फैसला लिया गया। हालांकि जिस रफ्तार से रेपो रेट बढ़ाए गए थे, उस हिसाब से कमी नहीं की गई, लेकिन ये थोड़ी राहत भी मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल पर बड़ा असर डालेगा। Reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, SDF, the SDF rate shall be at 6.0%. And the marginal standing facility rate, also called the MCF rate, and the bank rate shall be 6.5%. इसके साथ ही आरबीआई ने 2025 से 2026 के लिए विकास दर का अनुमान भी 6.7% लगाया है। वहीं महंगाई दर के अनुमान की बात करें तो 4.2 पर बरकरार रखी गई है। महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए ही आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। देखिए, भारत में इस समय कंपैरेटिव टू बाकी जो देश हैं, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है और उसका एक सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन। आरबीआई को रेट कट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो हमें अपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना होगा। और उस दिशा में आरबीआई ने जो स्टेप लिया है, डिफिकल्ट डिसीजन था लेकिन लेना पड़ा। तो मुझे लगता है ये इकोनॉमिक स्थिति के लिए ठीक है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसमें जो भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उन सब में इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। तो आम जनता पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, हो सकता है क्योंकि रेट कट हुआ है तो शायद बैंक्स जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं या बाकी जो कंज्यूमर लोन्स हैं उसमें शायद थोड़ी रियायत दे दें, लेकिन क्योंकि 0.25 का कट है, अभी शायद हो सकता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अप्रैल तक का इंतजार करें और फिर कोई बड़ा डिसीजन लें। रेपो रेट में कटौती का असर कैसे ईएमआई पर पड़ेगा और रेट किस तरह से तय होंगे, कितनी कमी आएगी, ये भी जान लेते हैं। रेपो रेट से कैसे पड़ेगा ईएमआई पर असर। मान लीजिए आपने 8.5% की ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का लोन 20 साल की अवधि पर लिया है। अभी आपकी ईएमआई 17,356 होगी। रेपो रेट में बदलाव के बाद ब्याज दर घटकर 8.25% हो जाएगी। इस तरह ईएमआई हो जाएगी 17,041 रुपए। हर महीने 315 रुपए की सेविंग। इसी तरह अगर लोन अमाउंट 30 लाख रुपए है
तो हर महीने ईएमआई 26,035 होगी। रेपो रेट में बदलाव के बाद घटकर ईएमआई 25,562 तक हो जाएगी। अब सवाल यह भी है कि पहले से चल रहे लोन पर भी ये नई दरें अप्लाई होंगी। चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल लोन पर ब्याज दर दो तरीके से लागू होते हैं। पहला फिक्स्ड ब्याज दर, दूसरा फ्लोटर ब्याज दरें। फिक्स्ड ब्याज दर में रेपो रेट में बदलाव का कोई असर नहीं होता, जबकि फ्लोटर में रेपो रेट के हिसाब से ब्याज दर कम ज्यादा होंगी। ऐसे में ये ग्राहक पर है कि लोन फिक्स्ड रेट पर लिया है या फ्लोटर पर। बहरहाल टैक्स छूट के बाद ये दूसरी बड़ी राहत है, जिससे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। आरबीआई का फैसला कुछ हद तक मिडिल क्लास के बोझ को जरूर कम करेगा।